एक बार भी जीवन में अगर किसी ने भगवान का नाम गा लिया दिल से, मन से, तो समझ लेना कि भगवान उसको भवसागर से पार कर देते हैं। एक संत के पास एक सज्जन गया, जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया था उसने। संत ने कहा, बोले बेटा एक बार बोल दो श्री हरि नारायण राम। उसने कहा, बोले महाराज एक बार बोलूंगा तो क्या होगा? बोले लेकिन एक बार मन से बोल दोगे तो एक बार आपका मन से बोला हुआ जो राम नाम है वो तुम्हारा पार कर जाएगा। उसने एक बार जोर से चिल्ला के बोला श्री हरि। संत से कहा कि हो गया मेरा काम। बोले अब जाओ। अंतिम समय आया तो लोगों ने समझाया, बोले भजन कर लो नहीं तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। बोला मैंने अपनी मुक्ति की व्यवस्था कर ली, तुम लोग चिंता मत करो। लोगों ने कहा कि यमराज बहुत मारेगा जब तुम उसके पास जाओगे। बोले जब यमराज आएगा तब यमराज से निपटेंगे, चिंता मत करो। जब शरीर पूरा हुआ यमराज आया। यमराज ने पूछा, पूरा बही खाता देखा, पूरे जीवन उसने पाप किया था। बोले तुमको तो अब कड़ाही में तला जाएगा, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ वो होगा। उस व्यक्ति ने कहा रुको यमराज से। बोले मुझे तलने के पहले मैंने एक बार श्री हरि कहा था। उसकी महिमा क्या है, उसका फल मुझे पहले दो, उसके बाद फिर मुझे कड़ाही में तलो। यमराज ने अपने पूरे पोथी पत्रे सब पलट करके देख लिए। एक बार भगवान के नाम लेने का फल उनको भी नहीं पता चला। उन्होंने कहा कि चलो इस जगत को ब्रह्मा जी ने बनाया, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। बोले चलो क्या होता है? चलिए। यमराज को कहता है, कह रहा चलो नहीं चलिए। बोले अच्छा चलिए। यमराज कह रहा है उस व्यक्ति से, बोले ऐसे नहीं चलना। बोले पालकी मंगवाओ। पालकी में आरूढ़ हुआ, बैठा हो। यमराज लेकर के गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा, बोले धन्य है, कितनी दिव्य आपकी माया है। बोले बताओ ये कितना सौभाग्यशाली ये जीव है, कितना इसने भजन किया होगा। बोले बताओ। यमराज के कंधे में वो पालकी रखवा करके आ रहा है। यमराज ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, पूरी स्टोरी बताई। बोले इसने एक बार जीवन में श्री हरि का नाम लिया है और श्री हरि के नाम गाने का फल मुझसे पूछ रहा था और मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं यहां आ गया इसको लेकर के। तो क्या किया, ब्रह्मा जी ने अपने पूरे पोथी पत्रे सब कुछ पलट करके देख लिया। और जब पोथी पत्रे में उन्होंने देखा तो एक बार श्री हरि का नाम का जो फल है वो उनको भी नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया एक बार भगवान के नाम लेने का फल तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो शिव जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा चलो सब लोग। बोले नहीं नहीं चलो नहीं। अब ब्रह्मा जी आगे और यमराज पीछे। पालकी में बैठा महापुरुष जा रहा है। शंकर जी के पास, वहां शंकर जी के पास पहुंचे कैलाश में। अरे बोले मेरा कैलाश पर्वत धन्य हो गया, आप लोग पधारे, बड़ी महिमा हुई। और कितना सौभाग्यशाली ये जीव है, जिस जीव के लिए स्वयं ब्रह्मा और यमराज इसको कंधे पे लादे हुए हैं। हाथ जोड़ा ब्रह्मा जी ने, इंद्र और यमराज ने। बोले महाराज इसके पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन इसने जीवन में एक बार श्री हरि नाम लिया है और ये हमारे कंधे पर इसलिए चढ़ा बैठा हुआ है क्योंकि हमको ये नहीं पता कि एक बार श्री हरि का नाम लेने का फल क्या होता है, इसलिए ये मेरे कंधे पर चढ़ा बैठा हुआ है। शिव जी से कहा कि तो आप क्यों आए? बोले हम इसलिए आए कि आप बताओ कि एक बार श्री हरि का नाम लेने का फल क्या है। शिव जी ने भी सारे अपने पोथी पत्र सब पलट दिए। शिव जी को भी जब नहीं पता चला तो बोले सुनो, भगवान का नाम लेने में सबसे ज्यादा अगर किसी की रुचि है तो वो नारद जी महाराज। बोले अगर नारद जी के पास हम जाएंगे तो नारद जी निश्चित रूप से बता देंगे कि एक बार श्री हरि के नाम लेने का फल क्या है। अच्छा, तो ब्रह्मा जी, शिव जी और यमराज अब तीनों लोग पालकी में लगे, लाद करके पहुंचे। नारद जी आए, श्रीमन नारायण हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। बोले सोचो इस जीव का कितना अहोभाग्य होगा। बोले जिसको ब्रह्मा
यमराज स्वयं भगवान शिव जिसको कंधे पर धारण किए हुए घूम रहे हैं, हाथ जोड़ करके तीनों ने कहा, बोले हे बाबा नारद बाबा, ये आफत गले पड़ गई है। इसने जीवन में एक बार भगवान के नाम को उच्चारित किया है और उस नाम को उच्चारण किया, उसका फल हमको नहीं पता कि एक बार भगवान के नाम लेने का फल क्या है, इसलिए हम इसको कंधे में घुमाए डोल रहे हैं। हमने सोचा कि आप तो नारद जी हो, आप तो नाम के बहुत बड़े रसिक हो, आपको पता होगा कि श्री हरि के नाम लेने का फल क्या है। नारद जी ने कहा, सुनो, जिसका नाम है उसी के पास चलते हैं। अब नारद जी पालकी के 4 हिस्से हो गए, एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ यमराज, एक तरफ शिव जी और एक तरफ नारद। चारों लोग पालकी में लेकर के वैकुंठ पहुंचे। लक्ष्मी ने देखा, भगवान नारायण ने देखा तो प्रसन्न हो गए, बोले आओ आओ, बड़े सौभाग्य हुए कि चारों हमारे वैकुंठ में पधारे हैं, क्षीर सागर में पधारे हैं, बड़ा स्वागत है आपका। और बोले बताओ, ये जो जीव पालकी में बैठा होता है, बोले इसने कितनी तपस्या करी होगी, कितना भगवान का नाम गाया होता। हाथ जोड़े बोले महाराज इस आफत से हमें बचा लो। क्या हुआ? बोले महाराज इसने एक बार भगवान आपके नाम को बोला श्री हरि, और हमको फल नहीं पता इसलिए हम इसको कंधे में डुलाते हुए घूम रहे हैं। लक्ष्मी जी से हाथ जोड़ करके बोला, बोले आप तो परमाचार्य हैं, आप बताइए कि एक बार श्री हरि के नाम लेने का फल क्या है। लक्ष्मी जी खूब तेज से हंसी। लक्ष्मी ने कहा कि नारद जी, हे ब्रह्मा जी, यमराज जी, शिव जी, अभी तक आपको नहीं पता चला कि भगवान का एक बार नाम लेने का फल क्या है। बोले सारी सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी, सारी सृष्टि का विनाश करने वाले भगवान शिव, सारे जीवों को उनके कर्मों के आधार पर फल देने वाले यमराज, और चौथे कौन? चौथे बोले जो लोगों को भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं नारद जी। बोले चार इस पूरे त्रैलोक्य में कंधे में बैठा कर घुमा रहे, यही तो है भगवान के नाम लेने के बाद। बोलो जय श्री राधे।